तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक और नया वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं, जिस वीडियो से हम ये समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जो प्री डीएड और प्री बीएड और डीएड का जो काउंसलिंग होना है ना, ये आप सभी को जानकारी होगा कि मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, रिजल्ट आप सभी ने देख भी लिया है, आपका कितना कितना रैंक आ रहा है ना। तो कई सारे साथियों का कमेंट आ रहा है कि हमें इतना नंबर है, हमारा इतना रैंक है, तो क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इन सभी बातों पर है एक नया प्रॉपर हम वीडियो बना के लाएंगे, है ना। तो उसमें हम अच्छे डिटेल से बात करेंगे कि आप किस तरीके से काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से आपको ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं, है ना, किस तरीके से आप अपना रणनीति बनाएं कि आपको अगर आपका 45 नंबर है, 40 नंबर है, फिर भी आपको कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट तो नहीं कह सकता लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सके। आप सभी को पता है कि हर कोई जो थोड़ा सक्षम नहीं होता है दोस्तों, वो ज़्यादातर प्रेफरेंस करता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और हर कोई आपको सब अब मतलब आप सभी को ये पता होगा कि बीएड का फ़ीस कितना होता है और डीएलएड में फ़ीस कितना पड़ता है। एक नॉर्मल परिवार का अगर कोई कैंडिडेट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो मतलब पैसा रुपए के अभाव के कारण जो है एडमिशन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो अगर जिनको करना ही है, चाहे गवर्नमेंट मिले चाहे प्राइवेट मिले, तो आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना है उस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे, है ना। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये होगा कि आपको काउंसलिंग कराने से पहले आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, आपको क्या क्या काउंसलिंग से पहले आपको रेडी करा लेना है ना। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको एग्जाई करके रखिए। और काउंसलिंग का जो समय मिलता है दोस्तों, एक सप्ते से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर के मान के चलते हैं कि अगर काउंसलिंग का डेट 10 तारीख को अगर स्टार्ट होता है तो 15 से 16 तक जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग का, है ना। कहने का मतलब 5 से 6 दिन का ही समय आपको दिया जाएगा। और इतने समय में अगर आपको आइडिया नहीं है कि कैसे हम काउंसलिंग करेंगे, है ना, और कहाँ से कराएंगे, तो उस विषय के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि काउंसलिंग कराने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट एकदम रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, व्यापम द्वारा जो जारी किया हुआ है रिज़ल्ट। तो आपको उसका रिज़ल्ट को अच्छे से प्रिंट आउट करा करके अपने पास रखना है जब आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे। क्या होता है कि जब अगर आपको खुद से करते हैं या अगर आपको आइडिया है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े पे जा कर के या जहाँ आपका सुविधा मिलेगा, कंप्यूटर सेंटर में जा कर के आप जब अप्लाई कराने जाएंगे, अगर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि हमें किस किस तरीके से काउंसलिंग कराना है, तो जो करने वाला होगा, जो इंटरनेट कैफ़े पर जो बैठा होगा, जो दुकानदार होगा, अपने मन से मतलब कि आपसे बस पूछता जाएगा कि ऐसे 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 करना है, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आपका गलती मिस्टेक होगा, है ना। तो इसके वजह से आप चूके ना, है ना। कई सारे ऐसे कैंडिडेट हमने देखे हैं कि 5-10 कॉलेज, बस 5 से 3 से 4 से कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद प्रिंट आउट करके फाइनल सबमिट करके कंप्यूटर दुकान वाला आपको दे देता है ना। तो यही गलती आपको नहीं करना है, यही गलती से आपको बचना है। और उसी के लिए ये हमारा वीडियो है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, है ना। हमने पहला बात किया व्यापम द्वारा जारी किया हुआ रिजल्ट। जो अभी आपका रिजल्ट है, आप उसको अलग से प्रिंट आउट करा करके उसको अच्छे से, ताकि उसमें स्पष्ट दिखता रहे, है ना। कलर प्रिंट आउट या ब्लैक एंड वाइट जो भी होगा, लेकिन वो स्पष्ट दिखता रहना चाहिए, है ना। ये चीज़ आप पहला अपना काम करिएगा कि पहले जो व्यापम द्वारा रिजल्ट जारी किया है उसको आप निकाल करके रखिए। और जो व्यापम द्वारा आपने जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको प्रवेश पत्र जब आपने एग्ज़ाम हॉल में लेके गए रहे होंगे, तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश पत्र रहता है, एक का आपको रिटर्न मिला होगा, है ना। तो उस प्रवेश पत्र को आप संभाल करके रखिएगा। अगर वो गुम गया है या फिर और कुछ, तो आप कोशिश करिए कि व्यापम की साइट से अगर आपको अभी मिल जाए तो आप उसको निकाल करके रखिए, ठीक है ना। और फोटो और सिग्नेचर की अगर बात करेंगे, तो जो आपने व्यापम में आईडी जब बनाया होगा, तो उसमें फ़ोटो और आईडी अपलोड किया है, तो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वही फ़ोटो और सिग्नेचर जो है ऑटोमेटिक जो है साइट पे अपलोड हो जाती है। आप उस फोटो और सिग्नेचर को नहीं बदल सकते, उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते, है ना। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, आपके पास जो मोबाइल नंबर, आप जिस मोबाइल नंबर से आपने जो व्यापम पे आईडी बनाया है ना, उस नंबर को आप ले करके जाइए, क्योंकि उसमें ओटीपी जाता है, ठीक है।
अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास ग्रेजुएशन की मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर के आपके पास क्या है कि ग्रेजुएशन के जो कॉलेज है उसका अंक सूची आपके पास होना चाहिए। ठीक है, किसी कारणवश अगर आपने कॉलेज से या फिर संस्था से अपना डिग्री जो कॉलेज का जो रिज़ल्ट है उसको अगर आपने प्राप्त नहीं किया है, तो आप समय रहते उन सभी अपना अंक सूची को इकट्ठा कर लें, है ना। आगे देखेंगे क्या, आपके पास आधार कार्ड सभी के पास होगा, तो आधार कार्ड बेहद ज़रूरी है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि ना हो, जैसे कि नाम से लेकर के जो आपका अंग्रेजी का अगर नाम है तो अल्फ़ाबेट उसमें कोई मिस्टेक ना हो, आपका एड्रेस उसमें कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। और आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सारा चीज़ क्या है कि आप ओके करा करके रखिए। अगर आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो आप उसको उस त्रुटि को सुधरवा करके आप ओके करवा लीजिए, है ना। और आपके पास अगर आप डीएलएड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 10वीं और 12वीं की अंक सूची महत्वपूर्ण है ना। और आपका जो 50% आपके 12th में होना अनिवार्य है ना। आगे अगर बात करेंगे तो आपके पास जो है काउंसलिंग कराने का लिस्ट, ये जो हमने लिखा है अगला पॉइंट क्या है, आपके पास काउंसलिंग कराने का इसका कहने का ये तात्पर्य है कि आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होना चाहिए। आप पीडीएफ में या फिर कॉपी में नोट बना करके या वाइट पेपर में लिख करके आपको कहाँ कहाँ कॉलेज सेलेक्ट करना है ना। आप उसका प्रॉपर एक प्लानिंग बना करके दुकान पे जाइए, ताकि आपको वहाँ पर भटकना ना पड़े। कि आपको पहले नंबर पे जैसे आप जब कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, है ना, पेमेंट वगैरह करने के बाद, काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको प्रोफेंस देने के लिए मिलेगा, प्रोफेंस देखने के लिए मिलेगा कि पहले नंबर के प्रोफेंस पे कौन सा कॉलेज चाहिए आपको, वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है कि आपको प्राइवेट कॉलेज करना है। तो उस जिनका रैंक है उनको तो नो डाउट कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर 40 है, 35 है, अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो, है ना, 45 है, 50 है, तो आप प्रॉपर उसका एक लिस्ट बना लीजिए। मतलब 15 कॉलेज का, 20 कॉलेज का, 30 कॉलेज का, 40 कॉलेज का, जितना हो सके आप क्या है कि कॉलेज सेलेक्ट करिए। कॉलेज सेलेक्ट करने में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। कॉलेज सेलेक्ट आप भरपूर करिए। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 91 कॉलेज है डीएलएड के लिए, ठीक है, तो आप 91 का 91 कॉलेज सेलेक्ट करिए। अगर आपका 30 नंबर है, 35 नंबर है ना, 40 नंबर है, तो आप जब कॉलेज जब प्रोफेंस देंगे तो आप जितना हो सके उतना आप कॉलेज को सेलेक्ट करिए। दुकान वाला आपको इतना नहीं बताते हैं, वो 5, 3, 4 करके आपको प्रिंट आउट करके दे देते हैं, वहीं पर आपका गलती होता है। और फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आप चूक गए, अगर आपको सीट नहीं मिला, तो सेकंड काउंसलिंग तक क्या होता है कि वो सीट बचता ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जान रहे हो कि बीएड की अपेक्षा डीएड में इस बार ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई रहने वाला है, ठीक है। और सेलेक्टेड कॉलेज, इसके बारे में भी मैंने अभी बता दिया कि जो आपको सेलेक्ट करना है कॉलेज, उसका प्रॉपर अपना पहले से प्रिपेयर प्लानिंग करके आप दुकान में जाइए। अगर आप खुद से भी करते हैं तो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ पूरा जो जो सेलेक्ट करना है आप अपने सुविधा के अनुसार देख लीजिए, गूगल मैप का उपयोग करिए, है ना। कॉलेज का नाम हमने टेलीग्राम का उसमें ग्रुप में पूरा लिस्ट डाला हुआ है, वहाँ से आप देखिए। और एक एक कॉलेज का नाम को, संस्था को आप यूट्यूब से हो सके, गूगल से हो सके, गूगल मैप से हो सके, वहाँ पर आप सर्च करिए और उसका लोकेशन भी ट्रैक करके देखिए क्या पर वहाँ मतलब जिस कॉलेज में अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ संसाधन है या नहीं है, आने जाने की सुविधा है कि नहीं। अगर आप बाहर से हैं, मान के चलिए अगर आप जसपुर में हैं और आपको राजनांदगांव का अगर कोई कॉलेज है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, तो वहाँ का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। गूगल मैप आप खोल करके देखिए, उसमें सारा चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा। एक एक चीज़ की अगर संस्था यहाँ पर है तो उसके आसपास में कैसा एरिया है, क्या है, वो सारा चीज़ गूगल मैप में आपको मिल जाएगा। तो ये सेलेक्टेड कॉलेज का लिस्ट हो गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे, काउंसलिंग करने से पहले पूरा प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग करने से पहले आपका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, है ना। मतलब आपको अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हमको किस तरीके से करना है। जो अभी मैं इन सारा गूगल मैप, यूट्यूब, है ना, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो संस्था है उस संस्था को आप सर्च करके देखिए कि वो संस्था लोकेटेड किस एरिया में है, वहाँ आपके लिए रहने का सुविधा है या नहीं है, हॉस्टल है या नहीं है, बस का, ऑटो का, आने जाने का, है ना। ये सारा चीज़ प्रॉपर आप पहले से ही प्लान करके रखिए। और कौन सा कॉलेज लेना है, इसमें भी वही बात हो गया कि जिस जिस कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है उसका एक प्रॉपर प्लानिंग बना लीजिए, है ना। आने जाने का सुविधा, रहने का, बाज़ार का, मतलब हर चीज़ आप जो आपको
मतलब अगर आप बाहर में अगर रह रहे हैं तो आपको जो जो चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है दैनिक जीवन में, तो उन सभी को आप वहाँ उस स्थिति में आपको वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, उन सारा चीज़ों को आपको क्या है कि नोट में रखना है। इन सभी का आपको प्लानिंग करना है, ठीक है ना। और लोकेशन एरिया में मैं बात किया, ठीक है। तो ये तो हो गया काउंसलिंग कराने से पहले आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ताकि क्या है कि आपको फिर बाद में क्या है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर बात करें काउंसलिंग होने के बाद ये जो प्रोसेस है, अगला प्रोसेस हमारा जाएगा तो ये एडमिशन के लिए, ठीक है। हमने क्या बताया कि काउंसलिंग के बाद जब आपका एडमिशन के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार करके रखने हैं, ठीक है। तो जो और मैं काउंसलिंग के समय जो जो चीज़ बताया हूँ, कुछ सारा चीज़ उसी में भी रहेगा और कुछ चीज़ें आपको और मतलब प्रिपेयर करके रखना है। जैसे स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये एडमिशन जब आप करवाने जाएंगे कॉलेज में तो आपको क्या क्या चीज़ मांगा जाएगा वहाँ पर, उसकी है लिस्ट, ठीक है ना। तो आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप आरक्षण लेते हैं तो, है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं कि ST SC OBC तो हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है कि कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनको जनरल से फाइट करना पड़ता है ना। तो आपके पास अगर आप कैटेगरी का लाभ उठाना चाहते हैं साथियों, तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अस्थायी नहीं ना, स्थायी चलेगा इसमें, अस्थायी वाला नहीं, स्थायी जाति होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि मतलब जो तहसीलदार से जो मिला रहता है या फिर ऑनलाइन जो लोक सेवा केंद्र से बना रहता है एथेंटिक, है ना। स्थायी जाति जो होता है ऑनलाइन वाला या फिर अगर ऑफलाइन वाला है तो ऑफलाइन वाला भी चलेगा, क्योंकि पहले के टाइम पे पहले बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ऑफलाइन भी बना होगा और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका ऑनलाइन बना होगा, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र, आपके पास निवास प्रमाण पत्र चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनका निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, ठीक है। अगर आप डीएड में है, डीएड के लिए अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास 10वीं 12वीं की अंक सूची होनी चाहिए और 12वीं में आपका 50% होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में ST हैं, ST कैटेगरी में है तो उसमें 5% की क्या है कि आपको छूट दिया जाता है, ठीक है। अगर बीएड कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन का चाहिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का और तीनों ईयर का आपको चाहिए, जैसे मैं पहले भी बताया ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें फ़ोटो की तो लगभग आपको 10 फ़ोटो आपको प्रॉपर रखना ही रखना है, 10 फ़ोटो, ठीक है। 10 फ़ोटो, चाहे वो 5 का भी इस्तेमाल हो सकता है, 6 का भी इस्तेमाल हो सकता है, 8 का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मोटा मोटा आप क्या है कि 10 फ़ोटो ले करके संस्था में जाइए, है ना, ताकि 10 कम नहीं पड़ेगा, इनफ है 10 फ़ोटो, ठीक है। और आपके पास अगर TC बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने कहीं से ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है तो आपके पास TC बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बात क्या होता है कि TC के लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले चुके होंगे, है ना। जैसे अगर बात करें मैं DLED के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी मान के चलिए कोई कॉलेज में ले लिए होंगे एडमिशन, तो उनका जो पहला प्रति जो मिला होगा TC जिस भी वो विद्यालय से पास किए हैं, तो मान के चलिए वो कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे तो उनका TC तो कॉलेज में फंसा रहेगा, है ना। तो तत्काल रूप से निकाल पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप TC निकलवाने भी जाएंगे कॉलेज में तो कम से कम 3 दिन का प्रोसेस लग ही जाएगा, है ना, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारा इधर उधर घूमने वाला बात हो जाता है, इसके पास उसके पास, आप समय पे निकाल नहीं पाओगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको अगर ये भी है कि मेरा कॉलेज भी हो रहा है, मैं इसमें भी ट्राई कर लूँ, अगर मेरा इसमें हो जाता है तो मैं कॉलेज को ड्रॉप कर दूंगा, है ना। तो उस स्थिति में आप ये काम कर सकते हैं कि जहाँ से आपने 12वीं पास किया है वहाँ से उस TC का अपना द्वितीय प्रति आपको ईजिली मिल जाएगा। आप जिस भी संस्था से पढ़े होंगे वहाँ के टीचर प्रिंसिपल आपको अच्छे से भली भांति से जान रहे हैं, आपको एक एफिडेविट बनवा करके ले जाना है और 5 मिनट में द्वितीय प्रति उसका TC मिल जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर अभी 12वीं से निकले हैं, ठीक है ना। ये TC के लिए बात हो गया। अब और ध्यान में रखिएगा, आचरण प्रमाण पत्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिला होगा TC के साथ। जिस भी संस्था से अगर आप पास आउट होते हैं तो उस TC के साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिला होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और माइग्रेशन प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। ये सब आपको जानकारी है। और अगला जो है दिव्यांगता, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आपके पास है तो आप अगर आप काउंसलिंग के समय में अगर आप दिव्यांगता वहाँ पर शो कर रहे हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वहाँ फॉर्म अप्लाई करते समय दिव्यांग की श्रेणी अगर ली है और आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है तो हो सकता है कि आपका जो सीट है, मिलता हुआ सीट आप गंवा सकते हैं, ठीक है। और EWS अगर हो तो,
है ना। तो ये सारा चीज़ें बेहद ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इन सभी दस्तावेज़ों को आपको काउंसलिंग शुरू होने से पहले पहले इन सारा चीज़ जो मैंने अभी बताने का प्रयास किया है, इन सभी दस्तावेज़ों को आपको क्या है कि कंप्लीट करके रखना है। और एक चीज़ छूट गया, इधर से देखेंगे फ़ोटोकॉपी, है ना। तो जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपके पास जितना भी रिकॉर्ड आप लेकर के जा रहे हो, है ना, जितना भी रिकॉर्ड आपके पास है, जितना मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना भी रिकॉर्ड अगर आप लेकर के जा रहे हो तो उन सभी का फ़ोटोकॉपी हर एक प्रति का कम से कम 3-3 नग आपके पास होने चाहिए। जैसे अगर आपका 10वीं का रिजल्ट है तो 10वीं का फ़ोटोकॉपी आपके पास 3+ ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए 3 से, है ना। अगर 12th का है तो इसका भी 3+ आपके पास फ़ोटोकॉपी हो गया। प्रति नग में जैसे बोल रहा हूँ 3, हर एक का 3+ फ़ोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए अवेलेबल, है ना। और सेल्फ अटेस्टेड ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यापम द्वारा जो जारी किया हुआ रहता है रिजल्ट, मैं बार बार कर रहा हूँ इसको, बेहद इंपॉर्टेंट है व्यापम द्वारा जारी किया गया रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं इस वीडियो में जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जितना भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपको प्रॉपर से एकदम प्लानिंग के साथ अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपको काउंसलिंग कराते समय या फिर एडमिशन लेते समय आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया जानकारी देना चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ का जो भी वैकेंसी, लेटेस्ट वैकेंसी, एडमिशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ का हो या ऑल इंडिया लेवल का हो, है ना, तो आप ये हमारा साइट है दोस्तों, आप इस साइट में जा कर के सारा चीज़ जो भी लेटेस्ट में आता है ना, और हर चीज़ का नोटिफिकेशन डाटा, है ना, उसका आप देख सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ का एक बेहद ही नया साइट बता रहा हूँ मैं। और ये साइट जो है दोस्तों, छत्तीसगढ़ फास्ट वैकेंसी, है ना, फास्ट वैकेंसी छत्तीसगढ़ वैकेंसी इस नाम से है। आप इसकी साइट में देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं दोस्तों। www.fastvacancy.com पे व्हाट्सअप के माध्यम से आप इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है फॉर्म से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड या डीएड बीएड से रिलेटेड, है ना, काउंसलिंग अगर आपको कराना है तो आप व्हाट्सअप जो नंबर है इसमें दोस्तों, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पर आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आपको जो भी जानकारी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप हमारे इस साइट पर जा करके विज़िट करके देख सकते हैं, है ना। आपको सब इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको गूगल पर जाना है। ठीक है, मैं इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है दोस्तों, आप fastvacancy.com पर जा कर के आप पूरा देख सकते हैं। तो आपको अपने मोबाइल के किसी भी गूगल पे या फिर क्रोम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है www.fast, यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ www.fastvacancy.com। इसको जब आप सर्च करेंगे तो जैसे आप सर्च करेंगे ये आ जाएगा फर्स्ट में। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड लेगा, इसके बाद जो है ऑफिशियल जो इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये साइट देखने में दोस्तों इस तरीके से दिखता है ना। फास्ट वैकेंसी, ये इसका नाम आ रहा है fastvacancy.com के नाम से। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी आपको मिलता है ना, जैसे अभी ये लेटेस्ट में डाला हुआ है 18/9 लास्ट डेट है इसका। आप यहाँ देखिए पीजी विथ बीएड डीएड के लिए एक वैकेंसी आया है, एनएम के लिए है, ग्रेजुएशन के लिए है। ये सारा चीज़ आप इस साइट पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें लेटेस्ट में जो भी वैकेंसी आता है दोस्तों, या फिर एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको काउंसलिंग कराना हो तो आप घर बैठे इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। इसमें आप जो व्हाट्सअप नंबर दिए है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना बायोडाटा भेज सकते हैं, और वहाँ से आप क्या है कि कम रेट में अच्छा, है ना, और इसमें आप अपना सारा काम करा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था दोस्तों, आप इसमें ज़रूर विज़िट करिए, है ना। लेटेस्ट जो भी आता रहता है हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाने का। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा क्या है कि वेबसाइट है जिसमें हम इसी के अकॉर्डिंग इस पर हम काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।